हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन में आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट क्या है, समझे थे सोल्यूट और सॉल्वेंट। फिर पढ़े थे कि बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे और कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है। 9 टाइप का सॉल्यूशन देखे थे। अब हम लोगों को पढ़ना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ये पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ सिंबल पढ़ा देते हैं जो कि आपको पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन की बात समझ में आने लगेगी। इसके पहले हम लोगों को कुछ सिंबल लिखना होगा। जैसे जहाँ पर भी हम ए लिखेंगे, आप लोग डिफरेंट बुक का डिफरेंट सर का नोट्स फॉलो नहीं करेंगे। हम पूरे चैप्टर में सोल्यूट को ए से डिनोट करेंगे। बहुत लोग सोल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं। हम इस चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे किसको, सोल्यूट को। इसको हिंदी में कहते हैं विलेय। बी से डिनोट करेंगे सॉल्वेंट को। पिछले क्लास में ही बताए थे, सॉल्वेंट मतलब विलायक। एक बात और आपको अंतर समझाए थे विलेय और विलायक में, जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक, जिसकी मात्रा लेस अमाउंट में होगी उसे कहेंगे सोल्यूट, जिसकी मात्रा एक्सेस मोर अमाउंट होगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट। इस चैप्टर में हम लोग W से डिनोट करेंगे मास को या वेट को। जहाँ पर हमको वेट या मास डिनोट करना होगा हम लोग डिनोट करेंगे W से। तो द्रव्यमान या भार को हम लोग डिनोट करेंगे W से। तो इस चैप्टर में केमिस्ट्री में जहाँ पर भी W देखिएगा समझिएगा मास दिया गया है। कैपिटल M से डिनोट करेंगे मोलर मास या मोलेकुलर मास को। मोलेकुलर मास या मोलार मास। अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अणुभार या आणविक द्रव्यमान लिखते चलेंगे। एन से डिनोट करेंगे मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करेंगे एन से। मोलों की संख्या को डिनोट करेंगे एन से। एक्स से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। एकदम बेसिक बात बताते हैं जो 11th क्लास में भी बताया जाता है। यहाँ से अभी 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर नहीं शुरू है, हम लोग बेसिक बात पढ़ रहे हैं जो 11th क्लास में पढ़ना था, तभी जाके हमको 12th क्लास का सॉल्यूशन समझ में आएगा। जहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को लिखेंगे कैपिटल V से, आयतन को लिखेंगे कैपिटल V से। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखो यहीं पर आपको हम बता देते हैं, जैसे सोल्यूट का मास लिखना है तो लिखेंगे WA। ध्यान से बात को समझेंगे, इधर पूरा बात नहीं लिखेंगे। WA मतलब मास ऑफ सोल्यूट। WA बराबर मास ऑफ सोल्यूट। इसी प्रकार WB लिखा रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। MA लिखा रहेगा मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट। MB लिखा रहेगा मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। NA लिखा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। NB लिखा रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। XA लिखा रहेगा
तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी लिखा रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वी ए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वी बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। इस सिंबल को हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। एकदम बेसिक बात आपको बता रहे हैं और एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करना है। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल बनाने से के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और फॉर्मूला की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्मूला में कौन सा सिंबल क्या है, तब हमको फिजिकल केमिस्ट्री बनाने में मन लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल फॉर्मूला लिख देने से नहीं हो जाता है, हम लोग उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भले ही न्यूमेरिकल पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, पढ़ने का मीनिंग क्या होता है कि हमको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाए, किसी किसी साल पूछा भी जाता है, तो आप लोग हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहेंगे और अभी घर पर खाली बैठ के करेंगे क्या, समझने का प्रयास करेंगे। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जितना चैप्टर है सभी में आपको न्यूमेरिकल समझना होगा, सीखना होगा, तभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का कुछ फायदा होगा। चलें इसको मिटा दें। अब देखिए, मोलेकुलर मास या मोलर मास निकालने के लिए हम आपको कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिख देते हैं जो कॉमन होता है। आपको ये सब बात याद रखना होगा क्योंकि हमेशा यह आपके प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा। तो कुछ हम एलिमेंट का लिख रहे हैं, इसको दिमाग में रखना है और मोलर मास कैसे निकालेंगे ये भी आपको हम अभी सिखा देंगे। देखो, जैसे हाइड्रोजन दिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1। तो हाइड्रोजन का 1 आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1। ऑक्सीजन आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। कार्बन का याद रखना पड़ेगा। कार्बन का 6, 12। सोडियम का याद रखना पड़ेगा। सोडियम 11, 23। नाइट्रोजन का याद रखना पड़ेगा 7, 14। क्लोरीन का याद रखना पड़ेगा 17, 35.5। पोटेशियम का याद रखना पड़ेगा 19, 40। कैल्शियम का याद रखना पड़ेगा 20, 40। एल्युमिनियम का याद रखना पड़ेगा 13, 27। मैग्नीशियम का याद रखना पड़ेगा 12, 24। सल्फर का याद रखना पड़ेगा 16, 32। फ्लोरीन का याद रखना पड़ेगा 9, 19। आयरन का याद रखना पड़ेगा, आयरन का होता है 26, 56। चांदी का याद रखना पड़ेगा 47, 108। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। 2-3 और लिख देते हैं। जैसे आपको आयोडीन का याद रखना पड़ेगा। आयोडीन का 53, 127। ब्रोमीन का आपको याद रखना पड़ेगा 35, 80। इतना का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा। अभी हम आपको सिखा देंगे मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिटा दें इसको कॉपी में जल्दी से लिखिए। इतना का कम से कम आपको याद रखना होगा। मिटा दें।
अब सॉल्यूशन चैप्टर में मोल से रिलेटेड आपको केवल और केवल एक फार्मूला दिमाग में रखना है। यह फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, यह फार्मूला कैसे आया है, यह बात हम लोग सॉलिड स्टेट में भी पढ़े थे और आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग n बराबर n का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एक मोल बराबर क्या होता है, यह बात फिर से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है n बराबर W/m, मोल निकालने का एकमात्र फार्मूला आप लोग यूज करेंगे n बराबर W/m, वेट बाई या मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाई मोलर मास। यह केवल फार्मूला आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होगा। जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स का बात होगा, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। आपके पास ये फार्मूला है मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। अब जैसे आपको पूछा जाए कि H2O का मोलर मास यानी कि m ऑफ H2O बराबर क्या होगा, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 गुना हाइड्रोजन का मोलर मास 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन का क्या 16 बराबर हो गया 18। यानी कि H2O का, वाटर का, जल का मोलर मास क्या हो गया 18। जैसे आपको CO2 का बात कर दिया जाए, आपको बोला जाए कि m ऑफ CO2 बताइए, तो कार्बन यहाँ पर कितना है 1 है और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 ना जी, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो यह 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी कि यह हो गया 44। यह हो गया 44। कार्बन का मोलर मास हो गया 44। अब इसी प्रकार जब आपको H2SO4 का मान लो दे दिया जाए, m ऑफ H2SO4 बताइए, m ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 गुना 1, सल्फर कितना है 1 और सल्फर का क्या होता है 32, 1 गुना 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, 4 गुना ऑक्सीजन का होता है 16। जो भी आएगा कैलकुलेट करके हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुना 1 2, 32 प्लस 64, 2 2 4 8, 6 3 98। H2SO4 का क्या हो जाएगा 98। इस प्रकार हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और अगर मास दिया रहा और मोलर मास हमको पता रहा तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला, मास बाई मोलर मास। और मोलर मास निकालना बहुत ही आसान है, जितना आपको हम अभी एलिमेंट लिखवाए हैं उसको दिमाग में रखिएगा, उसी के अंदर से आपसे पूछा जाता है तो आपको मोलर मास जब आ जाएगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स बताइए, 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो कितना ग्राम दिया गया है 12 ग्राम और इसका मोलर मास क्या होता है कार्बन का 12, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है। इस प्रकार हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं मास बाई मोलर मास से, मास बाई मोलर मास। इसको मिटा दें। चलिए, ये बहुत ही बेसिक क्लास था, बेसिक बात आपको बता दिए, इसका यूज आपको करना है आगे के न्यूमेरिकल्स में, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में इसका यूज आपको करना है।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग दें मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब देखो, तो इसमें तो सबसे पहला बात हो गया सांद्रता किसको कहेंगे। तो किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक लाइन यहाँ पर लिख लें, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। The amount of solute present in a solution is called concentration of solution। The amount of solute present in a solution is called concentration of solution। तो कितना अमाउंट सोल्यूट का किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो यह व्यक्त करने की बहुत सी विधियां हैं, बहुत सारे टर्म हैं। एक एक करके हम लोग सारे टर्म को देखेंगे। सबसे पहला टर्म है विलयन का भार प्रतिशत। विलयन का भार प्रतिशत। दूसरा है विलयन का आयतन प्रतिशत। तीसरा है स्ट्रेंथ, शक्ति। चौथा है ppm। पांचवा है ppb। छठा है मोलरिटी। सातवां है मोललिटी। आठवां है नॉर्मलिटी। नौवां है मोल फ्रैक्शन। तो इन सारे टर्म में हम लोग किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे विलयन का भार प्रतिशत, परसेंटेज बाई वेट। विलयन का भार प्रतिशत पहला लिखेंगे परसेंटेज बाई वेट। परसेंटेज बाई वेट, इसको हम लोग परसेंटेज W बाई W भी लिखते हैं। परसेंटेज W बाई W लिखेंगे भार प्रतिशत। भार प्रतिशत। भार प्रतिशत। लिखिए इसका डेफिनेशन। 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत का बात करेंगे तो 100 का बात करेंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित
विलेय के ग्राम अणु ग्रामों में भार को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। देखो यहाँ पर 100 ग्राम का बात किया गया, 100 ग्राम विलयन का बात करेंगे तो जो विलेय का भार लेंगे ग्राम अनुभार वह लेंगे ग्राम में। विलेय का जो ग्राम अनुभार लेंगे वह किस में लेंगे? ग्राम में। अनुभार जो लेंगे वह ग्राम में होगा। तो भार प्रतिशतता बराबर इंपॉर्टेंट सब बात है, बहुत ही आसान है। विलेय का भार किस में? ग्राम में, बटे विलयन का भार किस में? ग्राम में, इंटू 100। विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, W/W। तो W किसका? विलेय का। और नीचे में W किसका? विलयन का। तो विलयन जो होता है यह दो प्रकार से मिलकर के बना होता है। किसका किसका भार? विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलेय का भार प्लस विलायक का भार। चलो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। विलेय का भार हम लोग लिखेंगे WA। विलेय का भार क्या लिखेंगे? WA बाई, ध्यान से देखो, विलयन में कौन कौन होगा? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। WA प्लस WB इंटू 100। परसेंटेज W/W इज इक्वल टू WA। देखो, विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार, क्योंकि नीचे में तो विलयन है ना जी, तो विलयन में तो दोनों आएगा, विलेय भी आएगा और विलायक भी आएगा। तो दोनों का भार हम लोग वहां पर क्या कर दिए? लिख दिए। लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। इसको लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए। मिटा देते हैं। अब देखो, अब आपको हम फिजिक्स में फॉर्मूला बताए हैं, द्रव्यमान या आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आपसे द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो देखो उसी फॉर्मूला को हम लोग कैसे चेंज कर दें। विलेय का द्रव्यमान बटे, नीचे में क्या लिखते थे? विलयन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, विलयन का जो द्रव्यमान होगा वह क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। यही फॉर्मूला याद कर लेंगे अगर आयतन और घनत्व दिया रहे तो। विलयन का आयतन गुना विलयन का घनत्व, परसेंटेज द्रव्यमान लिखिए, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, परसेंटेज द्रव्यमान इंटू 100 कर दें, इंटू 100। परसेंटेज द्रव्यमान बराबर
विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का क्या लिखते थे, द्रव्यमान न। तो द्रव्यमान अगर हमको नहीं पता है, आयतन और घनत्व तो दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन गुना विलयन का घनत्व। आयतन गुना घनत्व मिल करके हो जाता है द्रव्यमान। आयतन गुना घनत्व मिल करके हो जाएगा क्या, द्रव्यमान। लिख सकते हैं। अब एक आसान सा न्यूमेरिकल पहले इसको हम बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। सब लोग क्वेश्चन लिखें और अपने से पहले ट्राई करें, फिर हम बताएंगे इसको। देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम, 75 ग्राम NaCl, 75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया। इसको हम लोग 1.75 कर लो, क्योंकि जल जो होगा वह विलायक होगा और NaCl विलेय होगा, तो विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका है 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया। भार की दृष्टि से NaCl का भार प्रतिशतता ज्ञात करें। देखो आसान क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको पहले पहचानना है कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, दोनों मिल करके विलयन होगा। परसेंटेज मास निकाल देना है, परसेंटेज मास निकाल देना है। परसेंटेज मास निकालने का, परसेंटेज वेट निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा क्या दिया गया है पहले इसको लिखेंगे। इसमें सॉल्यूट कौन सा है, NaCl। सबसे पहले आपको पहचानना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट है NaCl, तो लिखेंगे Wa बराबर 1.75 ग्राम और Wb बराबर दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया है ना जी। अब परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। क्या फार्मूला, WA बाई WA प्लस WB इंटू 100। बोलो है कि नहीं फार्मूला। परसेंटेज मास बराबर WA कितना 1.75 बाई 1.75 प्लस 5.85 इंटू 100। परसेंटेज NaCl बराबर, NaCl दिया तो NaCl लिख दिए 1.75 बाई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.60 इंटू 100। देखो यह पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, देखो एक 0 से 0 कट गया और कुछ कटेगा क्या, ये लगभग आएगा 23%। सॉल्व करके देखिए, यह लगभग आएगा 23%। तो परसेंटेज मास या परसेंटेज बाई वेट का फॉर्मूला ये हो गया WA बाई WA प्लस WB इंटू 100। एकदम आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हम लोग एक टाइप का आज सीख लिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन को हम लोग मास परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे।
अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, पीपीएम और पीपीबी, मोलरिटी एंड मोललिटी। यहाँ तक का बात पढ़ लेंगे तब 11th क्लास का हम लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म होगा और तब 12th क्लास का सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि इस पर आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, क्लास नोट तैयार करेंगे। अगले क्लास में हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। थैंक यू।